जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के बाद वैसे तो पाकिस्तान ने लंबे समय तक किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने साफ साफ मना किया कि हमारे किसी भी एयरफोर्स बेस, किसी भी रेडार, किसी भी मिलिट्री एसेट को इंडिया के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के सीनियर नेता हुए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक हुए, उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान के ही पीएम शहबाज शरीफ ने इस चीज को एडमिट किया कि जी हां, वाकई में इंडिया की जो मिसाइल थी उसने नूर खान एयर बेस पे हमला किया था। उसके कुछ दिन बाद, बल्कि जुलाई 4 की ही खबर है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के जो खास एड हैं उन्होंने रिवील किया कि जब इंडिया के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था तो उसके बाद 30 सेकंड्स के अंदर अंदर पाकिस्तान को फैसला लेना था कि अब आगे चल करके पाकिस्तान को कैसे प्रोसीड करना है। एंड अब दोस्तों, इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट, पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो चीफ हैं, जो कि बाय द वे पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए, उन्होंने वहां पर जाकर के सबसे पहले तो इस चीज को एडमिट किया कि जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को रेडार सिस्टम्स सप्लाई किए हुए थे, उन रेडार सिस्टम्स को भी इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है ये आज ही सामने आई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दोस्तों पाकिस्तान के करंट एयरफोर्स चीफ हैं जो कि अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। एंड इन्होंने वहीं पर जाकर के इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये वाले रेडार्स जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे, जिनका नाम बाय द वे आप देख सकते हैं AN/TPS-77 रेडार्स, इनको भी इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि इन्होंने अमेरिका से आग्रह किया है कि वही वाले रेडार जो आपने हमें पहले दिए थे, हम चाहते हैं कि वही वाले रेडार अब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को फिर से दिए जाएं, उनको रिप्लेस किया जाए। एंड बदले में इन्होंने कहा कि हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि आप हमें ये रेडार कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त में आप ये रेडार हमें दे दें। इस खबर को ध्यान से देखिए। ये दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ सीक्स यूएसए's डोनेशन ऑफ AN/TPS-77 रेडार आफ्टर इंडियन स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉय दी की सिस्टम्स। इसके बारे में तो मैं पूरी चर्चा करूंगा ही करूंगा कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, किस बेसिस पे ये लोग यहाँ पे अमेरिका से मुफ्त में इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है खबर अपने आप में, बिकॉज एक तरफ दोस्तों पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी मिलिट्री है, फिर भले पाकिस्तान की नेवी हो, आर्मी हो या फिर उनकी जो एयरफोर्स हो, उन्होंने अपनी ही मीडिया के ऊपर एक क्लैंप डाउन चलाया हुआ है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कवरेज नहीं करनी है, आपने ये नहीं बताना है कि कहाँ पे क्या डैमेज हुआ, कहाँ पे क्या नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के खुद के एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो अमेरिका जाकर के इस चीज़ को खुलेआम बोल रहे हैं कि जी हाँ, अमेरिकी रेडार तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे और अब हमें उनकी रेडार रिप्लेसमेंट्स चाहिए और हम लोग बदले में पैसे भी नहीं दे सकते हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, ऑल्सो अमेरिका यहाँ पे क्या करने वाला है, एंड पाकिस्तान ने किस बेसिस पे मुफ्त में मांगे हैं, वो भी आपके साथ मैं चर्चा में लाऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में ये तो एक ओपन सीक्रेट था कि हमारे सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स और हमारे रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से, जिसमें कि ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स लगी हुई थी, हमने पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 अलग अलग एयर बेसिस को डैमेज किया था। उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी एक्सटेंसिव कवरेज ऑलरेडी करी जा चुकी है। लेकिन
पहली बार दोस्तों पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि उनके देश में जो 3 यूएस सप्लाइड रेडार्स थे, जो कि उन्होंने अमेरिका से सन 2005 में लिए थे $90 मिलियन के, वो वाले जो 3 यूएस सप्लाइड रेडार्स थे उनको इंडिया ने डैमेज नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। आप यहाँ पे देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि 3 आउट ऑफ द 6 मोबाइल AN/TPS 77 रेडार्स वर डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी कम हो चुकी थी। बिफोर वी टॉक अबाउट कि पाकिस्तान ने अब वहाँ पे जाके क्या डिमांड करी है, आपको ब्रीफली इस रेडार के बारे में बता दूँ। दोस्तों ये वाला जो रेडार सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम है और चूंकि ये एक ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है, आप इसको आसानी से कहीं पर भी ले जाकर के पार्क कर सकते हैं और इसीलिए इसको पोर्टेबल या फिर इसको एक मोबाइल रेडार सिस्टम भी कहा जाता है। और इसकी जो रेंज है अच्छी खासी रेंज रखता है, ये 450 किलोमीटर तक की डिटेक्शन रेंज रखता है एंड इवन एल्टीट्यूड ट्रैकिंग भी ये ऑलमोस्ट 1 लाख फीट तक की एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कर पाता है, यानी कि हवा में भी अगर कोई टारगेट होगा तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में ये रेडार आपकी यहाँ पर मदद कर पाएगा। अब पाकिस्तान ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये वाले जो हमारे पास 6 सिस्टम्स थे उसमें से 3 सिस्टम्स इंडिया ने अपनी स्ट्राइक्स में डिस्ट्रॉय कर दी। अब इसी के बदले में दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी आप हमें रिप्लेसमेंट दे दीजिए और हम आपको इसके बदले में एक भी पैसा नहीं दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है कि हम आपसे वही वाले रेडार्स जो आपने हमें पहले दिए थे उसी की रिप्लेसमेंट की डिमांड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि किस बेसिस पे पाकिस्तान इनसे मुफ्त में इस चीज को मांग रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान एज पर द रिपोर्ट बता रहा हूं, इन्होंने बताया कि 2005 और 8 में जब आपने हमें पहली बार ये सिस्टम्स दिए थे तो हमने बहुत तारीफ करी थी और चूंकि आपकी वजह से हम लोग सुरक्षित महसूस करते थे तो इसीलिए आज हम चाहते हैं कि आपकी वजह से फिर से हम लोग सुरक्षित महसूस करें। लेकिन ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि देखिए आपकी मिलिट्री तो बहुत बड़ी है, आपके पास तो बहुत सारे स्टॉक पाइल्स हैं, अगर कोई पुराना ऐसा वैसा रेडार भी आपके पास पड़ा है जिसको कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप प्लीज़ हमें वही दे दीजिए, बिकॉज हमें फ़िलहाल आपको देने के लिए हमारे पास पैसे ही अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे देखिए PAF चीफ ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कि डोनेट कर दीजिए बिकॉज यूएस मिलिट्री के पास ढेरों स्टॉक पाइल्स पड़ी हैं और वैसे भी पाकिस्तान की फिस्कल हालत सही नहीं है, बहुत ख़राब चल रही है, नई परचेज हम लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए प्लीज़ हमें ये वाला जो रेडार है वो आप लोग मुफ्त में ही यहाँ पर दे दीजिए। अब दोस्तों अमेरिका क्या करता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की डेस्परेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ सामने आई थी कि जो चाइना ने HQ9 HQ16 सिस्टम्स दिए थे वो फेल हो गए। उसके बाद आपने ड्यूरिंग दी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तान का जो AWACS सिस्टम था, जो कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, जो कि उन्होंने स्वीडन से लिया था, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि बाय द वे किसी भी सेना के लिए उनकी आंखों की तरह काम करता है, जो कि स्काई में रहता है, एंड वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड अब ये 50% ऑफ द AN/TPS 7 जो अमेरिकन रेडार्स हैं उनको भी लूज कर चुके हैं, यानी कि इनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गई हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट हैंडीकैप हो चुके हैं। यही रीज़न है कि आज पाकिस्तान इतना डेस्परेट है। उनके एयरफोर्स चीफ अमेरिका जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि प्लीज़ कैसे भी करके बस हमें ये वाले रेडार यहाँ पर आप लोग दे दीजिए। ऑल्सो दोस्तों इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि इसके पहले जब पाकिस्तान ने चाइना से सिस्टम्स को एक्वायर किया था, जब पाकिस्तान के पास ढेर सारे वेस्टर्न हथियार देखने को मिलते थे, तो वेस्ट के ही कई सारे डिफेंस एनालिस्ट थे जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ़ें किया करते थे कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार कर लिया है, C4ISR सिस्टम, जिसमें कि कमांड हुआ, कंट्रोल हुआ, कॉम्बैट हुआ, हर तरह का सर्वेलेंस हुआ, रिकनेसेंस हुआ, हर तरह का सिस्टम इन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन जब इंडिया की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स ने
इन्हीं सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया, तो अब ना केवल वेस्टर्न एनालिस्ट शांत हैं बल्कि वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे निंदा ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर अपने सिस्टम्स को इंडिया की मिसाइलों से नहीं बचा पाया। इसीलिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब आखिरकार अमेरिका क्या करता है, बिकॉज इंडिया ने इस अटैक के माध्यम से पाकिस्तान और चाइना को तो हमने शांत करवाया ही करवाया, लेकिन कई सारे वेस्टर्न एनालिस्ट को भी हमने यहाँ पे दोस्तों चुप करवा दिया था। देखते हैं क्या होगा। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड